नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके गांव के किनारे एक नदी थी। सुबह होते ही वो अपनी फटी पुरानी जाल उठाता और नंगे पैर नदी की ओर निकल जाता। नदी में मछलियां पकड़ना ही उसका रोजगार था। जो मछलियां मिलती वो उन्हें गांव के बाजार में बेच देता और उसी से घर का खर्च चलाता था। अगर आज कुछ बड़ी मछलियां फंसेगी तो मजा ही आ जाएगा। कल तो बस 3 छोटी मछलियां ही मिली थीं। वो अपने पुराने जाल को देखते हुए मुस्कुराया। इस जाल ने भी अब दम तोड़ दिया है, लेकिन क्या करें, नया खरीदने के लिए पैसे भी तो नहीं है। नदी का पानी अब उतना गहरा नहीं रह गया था। पहले यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ तैरती थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब खत्म हो गईं। गांव के बच्चों ने और खुद रमेश ने इतने सालों में लगभग सारी मछलियाँ पकड़ ली थी। ऐसा लग रहा है कि इस नदी में एक भी मछलियां नहीं है। अब मेरा घर का गुजारा कैसे चलेगा? रमेश उस नदी में जाल फेंकता, लेकिन एक भी मछली नहीं मिलती है। शाम होते होते रमेश खाली हाथ लौट आता है। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ बैठी थी। क्या रे रमेश, आज कुछ मिला कि नहीं? नहीं अम्मा, आज भी नसीब ने साथ नहीं दिया। बेटा, मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं रहता। भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन किस्मत जरूर पलटेगी। हाँ अम्मा, उम्मीद ही तो जिंदगी का सहारा है। रात भर वो छत पर लेटा आसमान के तारे देखता रहा। कब तक ऐसे चलेगा? अगर न मछली रही तो मेरा क्या होगा? अगली सुबह रमेश फिर अपने पुराने रास्ते पर चल पड़ा। वो नदी के किनारे जा बैठा। शायद आज कुछ अच्छा हो जाए, कौन जाने, नसीब कब मुस्कुरा दे। वो जाल लेकर पानी में डालने ही वाला था कि अचानक उसे सामने कुछ दिखाई देता है। रमेश जब उसके पास जाता है तो एक चमकता हुआ सिक्का दिखाई देता है। अरे, ये क्या है? सिक्का, और ऊपर से इतना पुराना भी। रमेश उस सिक्के को नदी में धोने लगता है। वाह, 1 रुपए लिखा है इस पर, शायद ये काम आ जाए। वो सिक्का जेब में रखकर सीधा गांव की किराने की दुकान की ओर चला गया। दुकान पर सेठ धर्मचंद अपनी दुकान में बैठा हिसाब लगा रहा था। सेठ जी, जरा ये सिक्का देखिए, क्या आप इसको ले लेंगे? 1 रुपए का है। कहाँ मिला ये? नदी के किनारे पड़ा था, मैंने उठा लिया। अरे ये तो बहुत पुराना सिक्का है, किसी काम का नहीं, कोई नहीं लेगा इसे। अच्छा, कोई बात नहीं सेठ जी, मैंने सोचा इससे थोड़ा अनाज खरीद लूं। जा, इसे किसी कबाड़ी को दे दे, मेरे काम का नहीं है। रमेश उदास होकर घर वापस लौट आया और उसे अपनी माँ के पुराने बक्से में रख दिया। 1 रुपए का सिक्का भी आज काम नहीं आया। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। क्या हुआ बेटा, कुछ मिला? हाँ माँ, मुझे एक पुराना सिक्का मिला था, लेकिन वो किसी काम का नहीं था। कभी कभी पुराने चीजों की कीमत बाद में पता चलती है बेटा। रमेश ने माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया, बस चुपचाप सो गया। अगले दिन पूरे गांव में डंका बजा। राज दरबार के सैनिक गली गली घूम रहे थे। सुनो सुनो सुनो, हमारे राजा जी के कीमती सिक्के खो गए हैं। जो भी व्यक्ति उन्हें ढूंढकर दरबार में लाएगा, उसे सोने के मोहरों से नवाजा जाएगा। क्या कहा उन्होंने? एक कीमती सिक्के? कहीं मेरा वही सिक्का तो नहीं? रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो भागकर अपने घर गया और उस बक्से को खोला।
तो ये वही सिक्का है। अब तो मेरी किस्मत सच में बदलने वाली है। वो खुशी खुशी कपड़े बदलता है और राजा के दरबार जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाने लगता है। रमेश ने दरवाजा खोला तो सामने वही सेठ धर्मचंद खड़ा था। अरे रमेश भाई, कल जो सिक्का तुम मेरे पास लाए थे ना, वो मुझे चाहिए। क्यों सेठ जी, कल तो आपने कहा था कि वो किसी काम का नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ, मैं उस पुराने सिक्के का कलेक्शन बना रहा हूँ। इसके बदले मैं तुम्हें 20 रुपए दे देता हूँ। नहीं सेठ जी, अब मैं वो नहीं दूंगा। वो सिक्का मेरा है। देख रमेश, समझ ले, अगर नहीं दिया तो राजा से शिकायत कर दूंगा कि वो सिक्का तूने मुझसे चुराया है। जो सच है वही बोलूंगा। वो सिक्का मुझे नदी के किनारे मिला था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सेठ गुस्से से पैर पटकता हुआ चला गया। अगली सुबह गांव में शोर मच गया। अरे सुनते हो भाई, राजा साहब ने रमेश को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया है। रमेश ये सुनते ही चौंक गया। उसकी माँ भी डर गई। क्या हुआ रे रमेश, दरबार का बुलावा क्यों आया है? अम्मा, लगता है वो सेठ धर्मचंद ने मेरी शिकायत कर दी है। रमेश ने सिक्का जेब में रखा और सीधा किले की ओर चल पड़ा। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। पास में राजकुमारी और मंत्रीगण भी थे। महाराज, सेठ धर्मचंद अपनी शिकायत लेकर उपस्थित हैं और सामने गांव का मछुआरा रमेश भी है। तो बताओ सेठ जी, क्या मामला है? महाराज, दरअसल ये गरीब आदमी रमेश ने मेरा कीमती सिक्का चुरा लिया है। वो सिक्का उन्हीं एक सिक्कों में से एक है जो आपकी घोषणा में बताए गए थे। राजा ने रमेश की ओर देखा। क्या ये सच है रमेश? नहीं महाराज, ये झूठ है। वो सिक्का मुझे नदी के किनारे मिट्टी में दबा मिला था। मैंने किसी से चुराया नहीं है। यह सुन राजा थोड़ा सोच में पड़ गए। सेठ जी, आपने कहा ये सिक्का आपका है, तो बताओ आपको कहाँ मिला था? जी महाराज, वो मुझे तो कल ही मिला था। जंगल में, जंगल के पेड़ के नीचे पड़ा था। और रमेश, तुम्हें कहाँ मिला था? महाराज, मेरे गांव की छोटी नदी के किनारे मिट्टी में दबा हुआ मिला था। मैं तो हर दिन वही मछली पकड़ता हूँ। ये सुन राजा थोड़ा सोच में पड़ गए। दोनों ही अलग जगह की बात कर रहे हैं। अब हमें सच का पता लगाना होगा। इसलिए मैं आदेश देता हूँ, दोनों को वहीं ले जाया जाए जहाँ जहाँ उन्होंने कहा है कि सिक्का मिला है। देखते हैं कौन सच बोल रहा है। सैनिकों ने दोनों को साथ लेकर चलना शुरू किया। पहले सेठ की बारी आई। सेठ ने सैनिकों को जंगल की ओर ले जाकर कहा, देखिए महाराज, यहीं इस पेड़ के नीचे मुझे सिक्का मिला था। राजा ने उस जगह को ध्यान से देखा। जमीन पर ताजा मिट्टी दिख रही थी, जैसे अभी अभी खोदी गई हो। ये तो बहुत नई खुदाई लग रही है। इतना पुराना सिक्का यहाँ कैसे आया होगा? वो जी शायद हवा में दब गया होगा महाराज। राजा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सैनिकों को संकेत दिया। सैनिकों, अब नदी वाले स्थान पर चलो। सभी लोग नदी के किनारे पहुंचे। वहां मिट्टी में पुराना निशान साफ दिख रहा था, जैसे किसी ने वहीं कुछ निकाला हो। महाराज, यहीं से मिला था वो सिक्का। मैं रोज यही बैठता हूँ मछली पकड़ने। देखिए, ये मेरे जाल के निशान भी हैं। राजा के साथ आई मंत्री ने मिट्टी छूकर देखा। वो सूखी और पुरानी थी, जैसे कई दिनों से वैसी पड़ी हो। महाराज, लगता है ये बात सच है। यहाँ निशान पुराने हैं और जगह भी स्वाभाविक लगती है। अगले दिन फिर कार्यवाही शुरू होती है। राजा सिंहासन पर बैठे थे। बगल में उनकी बेटी राजकुमारी सुष्मिता,
जो अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। वो अपने पिता की ओर झुककर बोली, पिताजी, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस मामले की सच्चाई निकालना चाहती हूँ। ठीक है पुत्री, आज तुम्हारा न्याय ही इस मामले का फैसला करेगा। राजकुमारी ने सेठ और रमेश दोनों की ओर देखा। सेठ जी, बताइए, आपको वो सिक्का कब मिला था? घोषणा से एक दिन पहले मिला था राजकुमारी जी। अच्छा, लेकिन वो सिक्के तो 4 महीने पहले ही खोए थे, तो आपको वो एक दिन पहले कैसे मिल गया? यह सुन दरबार में सन्नाटा छा गया। सेठ के माथे पर पसीना आने लगा। और फिर आपने कहा कि वो जंगल में मिला है, लेकिन हमारे राज्य की सीमा में कोई भी जंगल नहीं है जहाँ राजा साहब की बेटी कभी गई हो, तो उस जगह सिक्का गिरा ही कैसे? सेठ अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। राजकुमारी ने रमेश की ओर देखा। रमेश चाचा, बताइए, आपको वो सिक्का कहाँ मिला था? राजकुमारी जी, मैं हर रोज उस नदी में मछली पकड़ता हूँ, वहीं मिट्टी में दबा हुआ मिला था। मैंने किसी का कुछ नहीं चुराया है। राजकुमारी कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, मुझे याद है, 4 महीने पहले मैं उसी नदी पर गई थी। वहाँ बहुत सारी मछलियाँ थी और मैंने अपने सैनिकों को कहा था कि उन्हें पकड़ ले। उसी दिन मेरे वो 1 सिक्के गायब हुए थे। मतलब सच यही है कि वो सिक्का रमेश को ही मिला था। यह सुनकर राजा ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। उन्होंने सेठ की ओर देखा। झूठे! तूने इस गरीब पर झूठा इल्जाम लगाया। न्यायालय में झूठ बोलने की सजा मौत से भी भारी होती है। महाराज, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुझे माफी नहीं मिलेगी। तू 5 साल के लिए कारावास में जाएगा और तेरी सारी संपत्ति राजकोष में जब्त की जाएगी। सैनिकों ने सेठ को पकड़ लिया। वो चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। राजा ने रमेश को पास बुलाया। रमेश, तेरी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। तूने झूठ के सामने सिर नहीं झुकाया, इसलिए मैं तुझे उन 1 सिक्कों के बदले सोने की 100 मोहरें देता हूँ। यह सुन रमेश की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, ये आपकी दया है, लेकिन अगर आप अनुमति दे तो मैं उस नदी में फिर से मछलियां छोड़ना चाहता हूँ, ताकि वो फिर से जीवित हो जाए जैसे पहले थे। यही तेरी असली दौलत है रमेश। जा, भगवान तुझे सदा खुश रखे। राजा ने गरीब मछुआरे को सोने की 100 मोहरें दी। रमेश राजमहल से अपने झोले में सोने की मोहरें लेकर घर लौट आया। रमेश बहुत ही खुश था। अरे बेटा, ये क्या है तेरे हाथ में? अम्मा, राजा साहब ने 100 सोने की मोहरें दिया है। यह सुन माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा था ना बेटा, भगवान मेहनती और सच्चे इंसान की झोली खाली नहीं रखता। आज तूने मेरी बात सच कर दी। अम्मा, कल मैं बाजार जाऊंगा, थोड़े पैसे से नया जाल खरीदूंगा और कुछ मछलियां भी। मछलियाँ? तू अब तो राजा जैसा हो गया बेटा, अब भी मछली पकड़ेगा? अम्मा, मछली नहीं पकड़ूंगा, उन्हें छोड़ूंगा नदी में। वो नदी जिसने मुझे जिंदा रखा इतने साल, अब मेरा फर्ज है कि मैं उसे जिंदा रखूं। अगले दिन रमेश बाजार गया। उसने अपने पुराने जाल के बदले नया और मजबूत जाल खरीदा, मगर इस बार मछली पकड़ने के लिए नहीं, मछलियाँ छोड़ने के लिए। वो थैले में छोटी छोटी मछलियाँ भरकर वापस अपनी पुरानी नदी के किनारे पहुँचा और रमेश उस नदी में सभी मछलियाँ छोड़ देता है। जाओ फिर से जी लो अपनी जिंदगी, अब तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरी किस्मत मिली है। उधर राजमहल में राजा अपनी बेटी राजकुमारी सुष्मिता से बोले, पुत्री, आज तूने बहुत बड़ा न्याय किया है। तूने सिखाया कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है।
उस गरीब के चेहरे पर जो चमक थी वो किसी ताज से कम नहीं थी। पिताजी, अगर मैं उस नदी पर ना जाती तो शायद वो सिक्के ही मेरी याद बनकर रह जाते, लेकिन आज उन सिक्कों ने किसी की जिंदगी बदल दी। यही असली खुशी है। धीरे धीरे पूरे गांव में रमेश की कहानी फैल गई। अरे वही रमेश ना, जिसने राजा से 1 रुपए लौटाए थे। हाँ भाई, वही। अब तो वो नदी में मछलियां छोड़ता है, पकड़ता नहीं। धीरे धीरे लोग रमेश को अब ईमानदार रमेश कहकर बुलाने लगे। जिस इंसान को पहले कोई साधारण मछुआरा समझता था, वो अब गांव की इज्जत बन चुका था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने तय किया, रमेश ने हमारी मिट्टी का नाम रोशन किया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगले रविवार को गांव के चौपाल में एक छोटा सा समारोह हुआ और रमेश के गले में फूलों की माला डाली गई। गांव का मुखिया बोला, रमेश, तूने हमें दिखाया कि ईमानदारी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। जिस चीज को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, तूने उसे अपना गर्व बना लिया। तेरे कर्मों ने हमें सिखाया कि सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, भले ही देर लगे पर उसका फल मीठा ही होता है। आज तेरे जैसे लोगों की वजह से ही हमारा गांव गर्व से सिर उठा सकता है। हाँ मुखिया जी, रमेश ने तो हमारी सोच ही बदल दी है। पहले हम सब सोचते थे कि 1 रुपए की क्या औकात होती है, पर आज उसी 1 रुपए ने हमें सिखा दिया कि ईमानदारी की कीमत सबसे बड़ी होती है। अब हमारे बच्चे भी रमेश को देखकर कहते हैं, हम भी बड़े होकर रमेश काका जैसे ईमानदार बनेंगे। मैंने कुछ बड़ा नहीं किया मुखिया जी, बस वही लौटाया जो मेरा नहीं था, पर भगवान ने बदले में मुझे सब कुछ दे दिया, सम्मान, सुकून और अपनेपन की नदी। पहले मैं मछलियां पकड़ता था ताकि पेट भरे, पर अब मैं उनके साथ जीना सीख गया हूँ। पहले मैं पानी में जाल डालता था, अब उसी पानी में अपनी आत्मा की शांति ढूंढता हूँ। कभी सोचता था कि जिंदगी सिर्फ 2 वक्त की रोटी का नाम है, पर अब समझ आया, रोटी पेट भरती है, सच्चाई दिल भर देती है। पहले मेरे पास रोटी थी पर चैन नहीं था, अब चैन है और वही सबसे बड़ी दौलत है। बेटा, तूने हमें सिखाया कि अमीरी पैसों से नहीं बल्कि दिल की सफाई से आती है। सच्चाई की कीमत पैसे से नहीं, इंसानियत से तय होती है।